आज जी हम डिफरेंट सा सालन बना रहे हैं अपने किचन में, मूलियों का सालन। ये हमने जी लेना है प्याज, तो इसको हमने 2 प्याज थे मैंने काट लिए, साथ ग्रीन प्याज लिया उसको भी हमने काट लिया, और ज़्यादातर टमाटर ले लिए हमने, उसमें लहसन ले लिया है उसको भी हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, और चुटकी में इसको ग्राइंड हम कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रीन प्याज नहीं है तो वो ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है। सब्ज़ मिर्ची अदरक डाल के आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ये देखें जी चुटकी में हमारा मसाला ग्राइंड हो गया। हमने जी थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और इसमें डाल देना है प्याज जो हमने काटा हुआ था, तकरीबन 2 अदद प्याज थे बड़े साइज़ के, क्योंकि इसमें मसाला तो ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इसमें मसाला हमने ज़्यादा बनाया है, और इसको हम अच्छी तरह प्याज में इसको फ्राई करेंगे। और जो मूलियाँ थी वो मैंने धो के अच्छी तरह कद्दूकश कर ली इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये फिर अच्छी लगती है। इसको आपने कद्दूकश कर लेना है, और यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये सालन बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे जो हमारा प्याज है जी वो फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम ग्रीन प्याज डालेंगे। लास्ट में हम ग्रीन प्याज डालते हैं ताकि जो ये जल जाता है ना जल्दी, तो इस वजह से इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। और जब तक थोड़ा सा ये भून ना जाए तो हमने इसमें अपना जो टमाटरों का मसाला था वो डाल देना है, और इसको भी अच्छी तरह हमने पका लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त मूलियों की ये हांडी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट किस्म की एक ये हांडी होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें मसाले हम ऐड कर देंगे, सब्ज़ मिर्चें काट के हमने डाली हैं, और नमक, हल्दी, रेड मिर्चें, और सारा कुछ आपने डाल देना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। जब देखें जी आपका ऑयल आना शुरू हो जाए ऊपर, तो इसका मतलब है हमारा मसाला हो गया रेडी। तो इसमें हमने जो कद्दूकश की हुई मूलियाँ थी हमारे पास, वो इसमें हमने ऐड कर देनी है जी सारी की सारी। जब हम कद्दूकश करते हैं मूलियों को तो उसका पानी भी होता है, तो उसका पानी भी काफ़ी टाइम लगा कर खुश्क होता है। तो आपने बस फुल आँच करके उसका पानी खुश्क करना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, इसमें पानी थोड़ा सा होता है, तो वो ताकि ना देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये कितनी प्यारी लग रही हैं मूलियाँ सालन के अंदर। और आप इसकी मूलियों के पराठे बना सकते हैं, जिनको ज़्यादा पसंद है ये मूलियों के पराठों के लिए भी आप रख सकते हैं, सालन के तौर पे भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी लगते हैं। ये देखें जिसमें पानी है, अब आपने इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना जब तक हमारा ऑयल आ जाता है ऊपर, तो तब ये हमारी हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको आपने अच्छी तरह बस मिक्स करते रहना है ऐसे ही। ये देखें अब ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, और इसका मतलब है कि हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितना अच्छा और ज़बरदस्त इसका बना है, और मूलियाँ भी जो वो तकरीबन गल जाएंगी। और जी बस इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, और धनिया इसके ऊपर डालना है, गरम मसाला डालना है, तो हमारी जो हांडी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लो जी हमारी हांडी तो हो गई है रेडी। अब इसमें हम धनिए की गार्निशिंग कर देंगे। धनिया जो होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है हांडी में, और एक जान आ जाती है हांडी में जब हम धनिया डालते हैं। चलो जी हमारा धनिया तो हो गया रेडी। चलें आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ मैं, बल्कि इसको हम शेर भी कह सकते हैं, कि वो जो था कि मैं प्यार लिखती रही वो प्याज पढ़ता रहा, मैं प्यार लिखती रही वो प्याज पढ़ता रहा, एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चले जी हमारा सालन भी हो गया है रेडी। ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ में अपना शेयर करूं। तो जी ये जी हमने सालन टेस्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त मूलियों का सालन बनाया। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी मेरी बेटी भी आपको अल्लाह हाफिज़ कह रही है।